इधर केंद्रीय बजट को लेकर पीतल नगरी मुरादाबाद के कारोबारियों की मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। बताते हैं आपको, चलिए बजट के बाद मुख्य बाजार और पीतल मंडी में व्यापारियों से की गई बातचीत में उत्साह और निराशा दोनों ही देखने को मिली। क्या है व्यापारियों की राय, देखिए इसमें। सरकार का 26 और 27 का बजट सामने आ चुका है। हमारे साथ व्यापारी और मुरादाबाद के आम लोग हैं जो बात करने के लिए राजी है। आज मैं किस तरीके से ये बजट देखते हैं? देखिए, आज माननीय वित्त मंत्री जी ने अपना बजट दिया है, देश का बजट दिया है। बड़ी उम्मीदें इस बजट से ये थी कि वो छोटे दस्तकारों के लिए, छोटे हस्तशिल्पियों के लिए, छोटे उद्योगों के लिए कोई बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। लेकिन जीएसटी से राहत नहीं मिली। छोटे जो लोन है उस पर मैं समझता हूँ कर्जा मुक्त, जो हम समझते थे कि जो लोन दिया जा रहा है उसके ऊपर किसी तरीके का टैक्स नहीं लिया जाएगा, कोई उसके ऊपर ब्याज नहीं लिया जाएगा, लेकिन उसमें भी कोई राहत नहीं है। और जो स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है बेसिकली, कि पिछली सरकारों में राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना आम आदमी के लिए योजना दी गई थी, इसलिए कोई योजना नहीं दी गई है। मैं समझता हूँ, लगातार माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि कहीं ना कहीं छोटे दस्तकारों को राहत देने के लिए छोटी छोटी योजनाएं बनाई गई, लाभान्वित किया जाए, लेकिन कहीं इसका कोई असर देखने को नहीं मिला। एक और मैं आपको बताऊं कि माननीय अभी पिछले 26 जनवरी को ही मुरादाबाद में पद्मश्री की घोषणा हुई। प्रधानमंत्री जी ने मंच से मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्प उद्योग का जिक्र किया। तो मैं समझता था कि जब देश के प्रधानमंत्री जी की अंतिम व्यक्ति पर नजर है तो कहीं ना कहीं इसका लाभ मुरादाबाद सहित पूरे देश के दस्तकारों को होगा। लेकिन विश्वकर्मा योजना ये पहले से चल रही है, ऋण योजना ये पहले से चल रही है। कोई स्पेशल योजना अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से या माननीय वित्त मंत्री जी अगर अनाउंस करते तो मैं समझता हूँ मुरादाबाद सहित पूरे देश के हस्तशिल्पियों का भला होता और हस्तशिल्पी इससे भूलते, क्योंकि एक दौर से हम गुजर रहे हैं। पूरी दुनिया में एक संकट का दौर है। कहीं अमेरिका टैरिफ लगाता है, कहीं जर्मनी टैरिफ लगाता है, उसके बाद में कच्चे माल के ऊपर और नीचे जाने के दाम। तो ऐसे में अगर कोई राहत मिल सकती थी तो मैं समझता हूँ, और मैं अभी भी ये मांग करता हूँ देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जीएसटी की दरों पर गौर करें, इक्वल पॉलिसी में लेकर आए, और मैं समझता हूँ इसका लाभ होगा। और मैं इस बजट को मैं समझता हूँ कि ये सौ बजट है। बजट को लेकर मुरादाबाद के व्यापारी और आम लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुरादाबाद से नेत्र के लिए मोहम्मद नजर।